इस बीच बड़ी खबर है, सीज फायर पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। लेबनान इसमें शामिल नहीं है। नेतन्याहू ने ये क्लैरिफिकेशन दिया। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, हिजबुल्लाह से लड़ाई हमारी जारी रहेगी और यही सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय जो शर्तें रखी थी उसमें कहा था कि लेबनान या जो एलाइज हैं उन पर हमला नहीं किया जाएगा, जैसे कि हिजबुल्लाह। अब नेतन्याहू ने कहा है कि देखिए ऐसा नहीं होगा, हिजबुल्लाह पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो क्या ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से लेबनान को इसमें जोड़ा है? तभी तो सीज फायर के बावजूद आईडीएफ ने लेबनान पर फिर से जोरदार हमला बोला और बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि इस पोस्ट से पहले एक ड्राफ्ट मैसेज उन्होंने पोस्ट कर दिया था, जिस पर वो ट्रोल भी हुए। दरअसल युद्ध नहीं रोकने के संकेत तो नेतन्याहू दे ही रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर जेडी वेंस का बयान सामने आया। लेबनान डील शामिल नहीं थी, ये कहा गया लेबनान डील में शामिल नहीं था। पाकिस्तान रवाना होने से पहले जेडी वेंस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, समझौते में लेबनान नहीं था। वेंस ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया। इजराइल कुछ और कह रहा है, ईरान की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट, और अमेरिका अब कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि लेबनान भी इसमें शामिल रहेगा सीज फायर में। ये जिक्र पहले ही 10 सूत्रीय वो जो पॉइंटर्स है उसमें किया गया। तो ईरान से सीज फायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच छिड़ी हुई जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है, जिसमें सैकड़ों लोग अब तक हताहत हुए हैं। ईरान से सीज फायर, लेबनान पर मिसाइल फायर। बीते 24 घंटों में लेबनान पर इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। दक्षिण लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत तक आईडीएफ के हमलों से धुआं हो गया है। तस्वीरें बेरूत की हैं, जहां एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा शहर दहल गया। तबाही का ये मंजर देखिए, कई इमारतें तबाह हो गईं, सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं और लोग मलबों में अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 24 घंटों में हुए इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान चली गई है, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हैं। ईरान के करज शहर में नेताओं और कमांडर्स की बैठक को निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल भी हुए। हमला इतनी तेज था कि सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ नजर आया। ये करज का अजीमिये इलाका है, जहां ईरानी कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक इजराइल की तरफ से दागे गए बम से जोरदार धमाका हुआ। आसमान में उठता धुआं और चारों तरफ फैली आग की लपटें उठती नजर आईं। हमले में करीब 18 प्रमुख लोगों की मौत हो गई। देखिए कैसे धमाके के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ है, लोग घायल हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही है और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। पूरा इलाका अफरा तफरी और दहशत में डूबा हुआ है। लेकिन करज में बड़ा हमला बताता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है।